कोरोना से लड़ाई में भारत कहां पर खड़ा है, इसके लिए आपको ये जानना होगा कि कितने दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। देखिए, भारत में 10 दिन में ये आंकड़े डबल हो रहे हैं, जबकि हम अगर दूसरे देशों से इसकी तुलना करें तो आप देख पा रहे हैं रूस में 8 दिन लग रहे हैं, सिंगापुर में 7 दिन, श्रीलंका में 5 दिन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो ये बनता है 19 दिन। तो ज्यादा दिन लग रहे हैं भारत में कोरोना के केसेस को डबल होने में, दोगुना होने में। अब कोरोना की वजह से अहमदाबाद और इंदौर में हो रही मौत का वुहान कनेक्शन सामने आया है। एक रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं कि कोरोना वायरस के जिस स्ट्रेन ने चीन के वुहान में तबाही मचाई थी, वही स्ट्रेन अहमदाबाद इंदौर में मौत का जिम्मेदार है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। गुजरात 3,500 से ज्यादा मामले, 160 से ज्यादा मौत। मध्य प्रदेश 2,150 से ज्यादा मामले, 100 से ज्यादा मौत। इन दोनों ही राज्यों में कोरोना से हो रही मौत के पीछे है वो वायरस जिसने वुहान में मौत का तांडव मचाया था। 4,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। कोरोना संक्रमण को लेकर स्टडी में ये नई जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात में मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस हो सकता है, और ये एल स्ट्रेन वायरस वुहान से आया। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने जब कोरोना वायरस की संरचना की डिकोडिंग की तो इसके 3 म्यूटेशन मिले हैं। गुजरात में फैला वायरस एल स्ट्रेन टाइप हो सकता है। इसी वायरस से वुहान में लोग तेजी से मर रहे थे। देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन पता चले हैं। इनमें 2 सबसे घातक स्ट्रेन हैं, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वुहान से आया वायरस एल स्ट्रेन है, यही ज्यादा घातक है और इससे संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना है, ये कम घातक है। अब ये समझिए, आखिर गुजरात में ही कोरोना वायरस की वजह से 160 से ज्यादा मौत हुई हैं, जबकि केरल में इससे अब तक सिर्फ 4 मरीजों की ही मौत क्यों हुई। केरल में अधिकांश मरीज दुबई से आए थे। वहां एस स्ट्रेन है जो कम घातक है। शायद इसलिए केरल में कम मौत हुई, जबकि गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जहां पर एल स्ट्रेन है, इसलिए गुजरात में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि विशेषज्ञों ने साफ किया है कि कोरोना के एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में ज्यादा फर्क नहीं समझना चाहिए। बेशक एल स्ट्रेन ज्यादा घातक है, लेकिन एस स्ट्रेन भी जानलेवा ही है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो तो एस स्ट्रेन भी एल स्ट्रेन जैसा घातक साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहीं एल स्ट्रेन, कहीं एस स्ट्रेन, और आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इससे मुक्ति कब मिलेगी। कोरोना बहुत हो गया और इससे पीछा कब छूटेगा। कोरोना वायरस की एक्सपायरी डेट क्या आ चुकी है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की इस रिसर्च में एक बात सामने आई है। आपको बता दूं ये रिसर्च है क्या। इस रिसर्च के मुताबिक अगर हम अपने देश की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो 97% केसेस हैं वो 22 मई को खत्म हो जाएंगे, और 100% अगर कहें कि सफाया इसका होगा तो वो 26 जुलाई को होगा। उसके बाद आप अमेरिका की देख रहे हैं तस्वीर, वहां पर 12 मई को 97% केस खत्म हो जाएंगे, और 100% यानी कि पूरी तरह से मुक्ति 27 अगस्त को मिलेगी। वहीं फ्रांस में पूरी मुक्ति 5 अगस्त को मिलेगी। 97% जो है केसेस वो 6 मई को खत्म हो जाएंगे, और वहीं इटली में भी 8 मई को 97% केसेस खत्म हो जाएंगे और पूरी मुक्ति मिल जाएगी 25 अगस्त को। और पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो 30 मई को 97% केसेस खत्म हो जाएंगे, जबकि 100% जो इसका इलाज है यानी कि पूरी तरह से जो मुक्ति है वो 9 दिसंबर को हो जाएगी। तो 26 जुलाई यानी कि 3 महीने और हमें इंतजार करना होगा अगर इस रिसर्च को सही माना जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना के 5 बड़े अड्डे कौन से हैं। देश में कोरोना के हॉटस्पॉट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र देश का कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहां कोरोना के कुल 8,590 मामले हैं। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, यहां कोरोना के 3,548 केस हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली, यहां कोरोना के 3,108 मामले, जबकि चौथे नंबर पर 2,262 केस के साथ राजस्थान आता है, और 2,168 कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,500 से पार हो चुकी है। कोरोना से मौत के मामलों में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। सिर्फ धारावी में 250 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में कुल 112 कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी हैं। मुंबई में 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने 55 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिस वालों को फील्ड से हटाते हुए घरों में रहने का आदेश दिया है। मुंबई में जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हैं, इस लिहाज से सरकार ने सबसे पहले उन हॉटस्पॉट इलाकों को अपने जद में लेना शुरू कर दिया है और वहां मौजूद जितने भी बीएमसी स्कूल हो उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी के तौर पर भी विकसित किया है। बीएमसी का मानना है कि कोरोना के संक्रमण 10 दिनों में दुगने हो जा रहे हैं, जिससे अंदेशा यही था कि 30 अप्रैल तक इसकी संख्या 75,000 तक पहुंच जाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ही बीएमसी ने यह तैयारी मुस्तैदी कर दी है। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर गुजरात है। यहाँ के वडोदरा से बड़ी खबर यह है कि 26 अप्रैल को पुलिस पर पथराव करने वाले 10 आरोपियों में 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,500 से ज्यादा है। 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 33 जिलों में से 30 जिलों में कोरोना के केस हैं। अहमदाबाद टॉप पर है। यहाँ कोरोना के 2,300 से ज्यादा मामले हैं, जबकि गांधीनगर, वडोदरा, सूरत में लगातार नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद को भारत सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित किया है और आप देख सकते हैं कि पुराने अहमदाबाद का जो पूरा इलाका है वो हॉटस्पॉट एरिया में आता है, जिसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से क्लस्टर क्वारंटाइन कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात के जो 3,548 से ज़्यादा केस है उसमें से 80% से ज़्यादा केस अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भावनगर और राजकोट से है। देश में कोरोना का तीसरा बड़ा हॉटस्पॉट दिल्ली है। यहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 98 इलाके कंटेनमेंट जोन है। दिल्ली में कोरोना के 3,100 से ज्यादा केस हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के उपराज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री की रिव्यू मीटिंग में कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली की हमारी परिस्थिति ये लगातार हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। हर रोज़ हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है। कोरोना के लिहाज से राजस्थान देश का चौथा बड़ा हॉटस्पॉट वाला राज्य है। राजस्थान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,200 से ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर में है, जहां 850 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कोचिंग सिटी कोटा में 184 कोरोना मरीज हैं। कोरोना पॉजिटिव के मामले न केवल कोटा में है, बल्कि कोटा से अगर बाहर की बात करें, कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी फैल चुके हैं। सुकेत जो रामगंज मंडी के पास है वहां पर, वहीं अगर बात की जाए तो इटावा, सिमलिया, ये तमाम वो इलाके हैं कोटा के ग्रामीण के जहां पर भी कोरोना इस वक्त फैल चुका है और लगातार हर रोज एक के बाद एक कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश की धड़कन भी कोरोना की वजह से तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,160 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 1,200 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 428 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। और मध्य प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है और इन इलाकों में खास एहतियात बरती जा रही है। यहां पर कंटेनमेंट इलाके लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद घटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि 27,000 से ज़्यादा सैंपल्स यहां से जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें से 2,165 नमूने ही अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो 5 बड़े राज्य जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं उन पर आपने नजर डाली। अब आइए आगे बढ़ते हुए भारत में कोरोना की रफ्तार पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहले 59 दिन में 1,000 केस सामने आए, उसके बाद अगले 16 दिन में 9,000 केस इसमें ऐड हो गए, उसमें अगले 8 दिन में फिर नए 10,000 नए केस जुड़ गए और अगले 6 दिन में 10,000 केस इसमें जुड़ गए।
तो कुल मिलाकर 30,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त पूरे देश में हो चुके हैं। और राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों पर अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए इन छात्रों को लाने से इंकार कर दिया है और वहीं राज्य की विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने आने वाले ये हजारों छात्र कोचिंग बंद होने के बाद फंस गए हैं। इनमें बड़ी संख्या बिहार के छात्रों की है जो घर लौटना चाहते हैं। बिहार में कोटा से छात्रों को वापस लाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर पटना विश्वविद्यालय गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के दौरान पटना विश्वविद्यालय के गेट पर कोटा के छात्रों को वापस लाने के लिए छात्र धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान छात्रों ने हाथ में बैनर ले रखे थे और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आपसी दूरी बना रखी थी। लेकिन उनके धरने पर बैठने के साथ ही वहां पुलिस पहुंच गई और छात्रों को जबरन उठा दिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बिना सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखे जिप्सी में सभी छात्रों को भर लिया और थाने ले गई। छात्रों का आरोप है कि नीतीश सरकार बिहार में फंसे हुए छात्रों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार समेत कई प्रदेशों के बच्चे फंस गए थे। बिहार को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों ने अपने बच्चों को वापस बुला लिया है। लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने बच्चों को वापस न बुलाने पर लॉकडाउन के नियमों का हवाला दिया है। कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाया था। नीतीश ने कहा था कि उनकी सरकार लॉकडाउन पर केंद्र की गाइडलाइंस का पालन कर रही है। ऐसे में जब तक निर्देशों में बदलाव नहीं होता, वो अपने राज्य के छात्रों को कोटा जैसे शहरों से वापस नहीं ला सकते। हमारे छात्र सिर्फ कोटा में नहीं हैं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। छात्रों को तब तक वापस नहीं लाया जा सकता जब तक केंद्र अपनी गाइडलाइंस में संशोधन नहीं करती। उधर इस मसले पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश का समर्थन करते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों से छात्रों को वापस लाने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी बच्चों को बिहार लाने की मांग कर रही है। तो एक और बिहार में कोटा में फंसे छात्रों पर यह सियासत हो रही है और वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा से वापस आए राज्य के छात्र छात्राओं से संवाद किया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना एक गंभीर और अदृश्य बीमारी है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश के छात्रों को वापस बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में मौजूद संसाधनों में परीक्षा की तैयारी करने को कहा। आपकी सुरक्षित वापसी एक सक्सेसफुल स्टोरी है हम लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, कि कैसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य अगर न खोएं और शासन प्रशासन के आवश्यक निर्देशों और गाइडलाइन का पालन करें तो सुरक्षित उसे वापस उसके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। भारत में कोरोना की गुड स्टोरी भी आपको बता देते हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की जो रफ्तार है वो 23.3% है, यानी कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। 10 दिनों में दोगुनी हो रही है संक्रमितों की संख्या और मई से स्वदेशी एंटीबॉडी किट तैयार हो जाएंगे देश में। 31 मई से 1 लाख स्वदेशी एंटीबॉडी किट तैयार होंगे। देश में 1 मौत हो रही है तो दुनिया के 20 देशों में 200 मौतें हो रही हैं, तो मौत का जो आंकड़ा है हमारे देश में वो काफी कम है। 17 जिलों में 28 दिनों से संक्रमण के नए मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 5 राज्य कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देश के 9 राज्यों में कोरोना के नए केस नहीं आए हैं सामने। तकरीबन 450 जिलों में कोरोना के कोई नए मामले नहीं हैं और भारत में कोरोना से आईसीयू में सिर्फ 2.17% मरीज हैं, जो आंकड़ा काफी कम है बाकी देशों के लिए।